और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने ममता सरकार में मौजूद उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री के साथ उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया है। अर्पिता के घर से 21 करोड़ कैश और 50 लाख के गहने बरामद हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मंत्री का मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं और उसके बाद उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा। अभी ये खबर मिल रही है कि मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। इसके पहले उन्होंने अपना स्वास्थ्य खराब होने का हवाला दिया था पार्थ चटर्जी ने। इसके बाद 2 डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर पहुंची थी और फिर उन्हें हिरासत में लिया गया। वो असमर्थ रहे ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए उन्हें ले जाया गया, मेडिकल चेकअप उनका कराया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें सीजीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया जाएगा। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली यानी कि अर्पिता मुखर्जी, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापा मारा था और इस छापामार कार्रवाई में अब तक 21 करोड़ के करीब कैश बरामद किया गया है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली जी। रूपा जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगी आप? अभी उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि राजनीति के जो लोग हैं वो अपने तौर तरीके से जनता को अगर इस तरह से ठगें, दुखी करें, तो जनता की ज़िंदगी कहाँ तक पहुँच सकती है। ये एक एक नौकरी का कहीं 6, कहीं 10, कहीं 12 लाख रुपए लिए गए हजारों लोगों से, लाखों लोगों से, और हर किस्म की गैर कानूनी गलत काम, चोरी चकोरे के काम ये पश्चिम बंगाल के सरकार, टीएमसी के सरकार के लोग करे जा रहे हैं। बहुत दुख वाली बात है, बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ ये इतना सा करोड़ जो आप दिखा रहे हो एक के घर से बरामद हुआ है, ये बहुत छोटा न्यूज़ है, ये बहुत छोटी रकम है, ये सही रकम नहीं है। बस शुरू है। इससे कहीं ज़्यादा पैसा ये लोगों ने जनता से हड़पे है, सरकार से हड़पे है। रूपा जी, आप कह रही हैं कि छोटी सी रकम है, अभी तो बहुत सारा हो सकता है कि खुलासा भी हो और बहुत सारी रकम सामने भी आए। दिलीप घोष इसके पहले कह रहे थे कि लगभग 45 करोड़ का ये पूरा घोटाला है, तो क्या आप वही अनुमान लगाना चाहेंगी कि लगभग उतने का घोटाला, या फिर एक बड़ी रकम या कुछ बड़ा खुलासा होगा इसमें आगे? देखिए, कितने करोड़ का घोटाला है एक एक विषय में, राज्य में, ये जो एजेंसीज है वही सही बता सकेंगे। मैं कौन होती हूँ, मैं इतना अंदाजा नहीं लगा सकती, और किसी के भी बारे में कोई भी आरोप लगाना अंदाजे से तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं लगा सकती। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे महामान्य अदालत को कि जज साहब एक एक करके जो ऐसे केसेस का सच्चाई के एकदम अंत तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको आपके जरिए प्रणाम कहना चाहती हूँ। पूरे पश्चिम बंगाल वासी की तरफ से प्रणाम बताना चाहती हूँ। जितना ही प्रणाम करे वो कम है, क्योंकि आज उन लोगों की वजह से ये सब मामला चल रहे हैं। और मामला में आज पश्चिम बंगाल के कोर्ट में जो हमारे जजेस हैं, उनमें से कुछ तो बहुत ही खास जनप्रिय हो गए हैं, क्योंकि जनता के लिए सही चीज करके दिखा रहे हैं। मतलब कोर्ट पर जो भरोसा है ना, वो आ रहा है, लोगों को है। अभी और भी सही निकलना चाहिए, और भी बड़े बड़े मगरमच्छी है, बड़े बड़े लोग हैं। और ये सब आपको लगता है रूपा गांगुली जी, ममता सरकार से ये सभी लोग कनेक्टेड होंगे और भी जो नाम आएंगे? देखिए, जनता को पश्चिम बंगाल में, मैं यही बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी, पश्चिम बंगाल में जनता को सालों से ना ये राजनीतिक चीजों से ठगा गया है। इससे पश्चिम बंगाल की जनता को मतलब छुट्टी देना चाहिए।
ऐसे चीजों से जो जीना मुश्किल हो गया पश्चिम बंगाल में लोगों को, जीना झूठ से जीना मुश्किल हो गया जनता को पश्चिम बंगाल में। मैं कई बार राज्यसभा इस बात को उठाई हूँ, खून खराबा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खदान, बाली, हर चीज में लोगों को ठगा जा रहा है। इससे जनता कुछ एक सवाल रूपा जी, एक सवाल ये कि क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी ये हमेशा आरोप लगाती रही कि ईडी तो आपकी एजेंसी है, आपके इंटरफेरेंस से आपके शहर पर ये काम होते हैं, इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका दो किस्म का जवाब है। अगर ममता बनर्जी ऐसे समझती है तो उनका समझना और उनका कहने पर तो हमारा कुछ हम रोक नहीं लगा सकते। वो राजनीतिक नेत्री है और पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार की नेत्री है, पार्टी की नेत्री है, तो कह सकती है वो। इसमें कोई हम जितना भी हम बोले उनके बातों को तो हम खंडन नहीं करा सकते, वो तो बोलती जाएंगी। बात ये है कि जब बीजेपी का सरकार नहीं था तो कांग्रेस का सरकार था, तो तब तो वो हर बार ईडी सीबीआई ये सब मांगती रहती थी। आज समझो अगर सीआईडी, उनके हिसाब से सीआईडी उनके संपत्ति होना चाहिए, है कि नहीं? तो सीआईडी को मेरे घर भेज दो, उनके संपत्ति ना सीआईडी, उनके हिसाब से तो उनके संपत्ति सीआईडी को मेरे घर भेज दो। दिन भर रहे, घंटों भर जांच करे, जो चाहे चेक करे, जितना अलमारी का लॉकर का चाबी चाहिए, नंबर चाहिए, मैं दे देती हूं, करे। कभी भी आ जाए, बीच रात को मुझे उठा के आ जाए। सवाल ये है कि कौन किसको भेज रहा है, इसमें लोगों को कंफ्यूज किए बगैर अपने आप क्या कर रहे हो और क्यों पकड़े जाते हो, क्या गलत करते हो, इस पर जवाब क्यों नहीं देती? लेकिन हमेशा रूपा गांगुली जी, कहीं पर भी जहां पर बीजेपी की कम से कम सरकार नहीं है और जब भी ईडी की या फिर केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई होती है तो आरोप यही लगते हैं, चाहे दिल्ली में आरोप लग रहे हो या फिर पश्चिम बंगाल में, आरोप एक ही है कि केंद्र के इंटरफेरेंस की वजह से ये हो रहा है। एक बार और बोलिए सवाल। दिल्ली में भी जो कार्रवाई हो रही है, केंद्र की एजेंसी पर लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र सरकार की ही एजेंसियां हैं और उनके ही इंटरफेरेंस के कारण ये कार्रवाई हो रही है, चाहे दिल्ली हो या फिर दूसरा राज्य हो जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ये आरोप हमेशा से लगते रहे और कुछ वैसे ही आरोप टीएमसी के नेता भी लगा रहे हैं इस वक्त, और बदले की भावना से कार्रवाई की बात आती है। ठीक है, मुझे आपकी बातें छोटी छोटी टुकड़ों में सुनाई दी है, ठीक है। अगर आपका आरोप आप लगाओ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पैसे क्या आपको दिख रहे हैं? उनके घर पे जो पैसे हैं वो तो दिख रहे हैं आपको, पूरे देश भर की जनता को दिख रही है, पश्चिम बंगाल के लोगों को दिख रहे हैं, आपके की टीवी में भी दिख रहे हैं, बहुत सारे टीवी में दिख रहे हैं। तो पैसे आए कहां से, इसका जवाब दे दे बस। जो भी एजेंसी पर आप आरोप लगाना चाहते हो, वो केंद्र का, इसका, उसका, जिसका भी, आप ये पैसा कहां से दिख रहे हैं, इसका हिसाब बता दीजिए। ऐसे ढेर सारे पैसा किसके घर में ऐसे पड़ा रहता है कि ये कोई स्वाभाविक है, ये पॉसिबल है? ठीक, आप दिखाओ जरा, आपके टीवी पे दिख रहा है, तो ये कहां से आए, इसका जवाब दे दो। अगर जवाब सही सलामत है, अगर आपका पूरा बैंक का खुला चिट्ठा, बैंक स्टेटमेंट्स दिखा सकते हो तो फाइन, तब आप ईडी को कोसना, सीबीआई को कोसना, जिसको चाहे कोसो, है ना जी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रूपा गांगुली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। रूपा गांगुली जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी की बड़ी नेता। उन्होंने कई आरोप टीएमसी पर लगाए हैं, ममता बनर्जी से भी सवाल पूछे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।